गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में अपन ने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं और उससे पहले फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं। तो इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कंटेन्स कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर में ईदर बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है बायोडिग्रेडेबल हो सकता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, वो देखते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन बी डिकम्पोज by the reaction of microorganisms in water due to utilization of carbon content which acts as a source of energy for them। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पर, पानी के अंदर, जिससे कि जो कार्बन कंटेंट होता है वो कार्बन कंटेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम में ले लेते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है, जो कि कंपोज नहीं किए जाते हैं, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो वही लिखा हुआ है, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द रिएक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एलिफेटिक कंपाउंड विल डिकम्पोज इजिली इन कंपेरिजन टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें बॉन्डेड जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की वो सिंपल होती है कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, और जो स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आपको सामने दिखाया था मैं डायग्राम के अंदर, देखो ये जो हमारा है दिस इज हमारा एलिफेटिक कंपाउंड एंड दिस इज फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है काफ़ी सिंपल है, सिंपल बॉन्डिंग है, कोई देखो सिंपल। यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग पूरी कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग है। तो नो डाउट जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपली डिकम्पोज होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने का टाइम लगता है। तो आप ऊपर आते हैं, वही पता है उसके अंदर Aliphatic compound will decompose easily in comparison to aromatic compounds. If the decomposition takes place in the presence of oxygen is referred as aerobic decomposition। और अगर हमारा जो decomposition हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक decomposition। ठीक है, और जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रहा है तो उनको हम बोलेंगे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो हमने पढ़ा था नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या था, जब अमोनिया गैस कन्वर्ट हो रही थी किसके अंदर, पहले नाइट्राइट में और फिर हो रही थी नाइट्रेट के अंदर। तो इसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आ रहा था, उसका नाम था नाइट्रोसोमोनस। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस बताया मैंने आपको, नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया काम में आ रहा था, इसको बोलते हैं नाइट्रोफिकेशन। और जो बैक्टीरिया या फिर वायरस, जो बैक्टीरिया जो काम में ले रहे थे यहाँ पर, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आ रहा था दैट इज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये सारी जो रिएक्शन हो रही थी किस में हो रही थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी। उसके बाद आते हैं हम, अब इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक decomposition is highly stable and include carbonate, nitrate, phosphate and sulfate। मतलब जो एंड प्रोडक्ट बनता है किसका, एरोबिक डिकम्पोजिशन का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, हो सकता है इसका कार्बोनेट हो, नाइट्रेट हो, फास्फेट हो और सल्फेट हो। अगर ये डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक decomposition is highly unstable and includes acids, alcohol and gases। और जो इनका एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या क्या होती है उसके अंदर, एसिड्स होते हैं, अल्कोहल्स होती हैं और गैसेस होते हैं। वन मोर थिंग, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो एरोबिक डिकम्पोजिशन कंपेयर में 3 टाइम्स क्या होता है, स्लोअर होता है। क्यों स्लोअर होता है, उसका रीजन देखते हैं। एज इन दिस केस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेज मोलिकुलर बॉन्डेड ऑक्सीजन विच इज बोथ टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम्ड प्रोसेस। क्योंकि जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं वो क्या होती है, मोलिकुलर बॉन्डेड होती है। ठीक है ना, उनकी बॉन्डिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए जो टाइम टेकिंग भी होता है 3 टाइम्स स्लोअर भी होता है। ठीक है, एरोबिक डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो मोलिकुलर बॉन्डेड नहीं होती, वो सिंप्लीफाई इजीली मिल जाती है। तो वही लिखा हुआ है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन इज 3 टाइम्स स्लोअर देन एरोबिक डिकम्पोजिशन। एज इन दिस केस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज मोलिकुलर बॉन्डेड ऑक्सीजन विच इज बोथ टाइम एंड एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस। आगे आ जाओ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में दोनों में काम करते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which connecting both presence and absence of oxygen referred as facultative microorganisms। मतलब facultative microorganisms वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया है।
तो यही आपके सामने लिखा हुआ है। जो एरोबिक का जो फाइनल रिजल्ट था वो तो ये था, देखो ये रहा, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया। और जो एनारोबिक का था वो क्या क्या, इसमें गैसेज आ गई, एल्कोहल आ गया, एसिड आ गया, ठीक है ना। तो ये चलता है, आगे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे आपके सामने दिखा रखा है इंटरमोलिकुलर बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो मतलब नो डाउट अगर भाई बॉन्डिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो जो ऑक्सीजन निकालने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्लोअर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। अब जो पानी के अंदर जिनके कारण सबसे ज़्यादा डिजीज़ होती हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ज़्यादा डिजीज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो टेस्टिंग और जो काउंटिंग होती है पैथोजेंस की वो हम कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी डिफ़िकल्टी से होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पैथोजेंस की कैलकुलेशन करने की जगह, ठीक है, हम कैलिब्रेशन करते हैं, और कैलिब्रेशन में हम कॉलीफॉर्म की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जो ये कॉलीफॉर्म जो होते हैं खुद आपस में क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ठीक है, बट इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को वी कैन रिलेट बाय द पैथोजेंस। तो वही लिखा हुआ है, टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस कैन बी डन but with great difficulty and tests involved are costly. Hence, instead by testing water for pathogens, they are calibrated for testing of coliforms, which themselves are harmless microorganisms, but their presence or absence can be related with those of pathogens in water. क्लियर हो गया। मतलब जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ पैदा करते हैं, लेकिन पैथोजेंस की कैलकुलेशन की जा सकती है, बट तो टाइम टेकिंग है, एक कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ग्रेट डिफिकल्टी के साथ होती है। इसलिए हम एज ए कैलिब्रेशन यूज़ करते हैं और हम कॉलीफॉर्म्स की काउंटिंग कर लेते हैं। कॉलीफॉर्म्स की काउंटिंग से हम रिलेट कर सकते हैं पैथोजेंस की काउंटिंग को, ठीक है। और पैथोजन जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी हार्मलेस भी होते हैं हमारे लिए। कॉलीफॉर्म कौन कौन से, जैसे ई कोली हो गया, बी कोली हो गया, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो गर्म, मतलब जिनका खून काफ़ी गर्म होता है, उनकी इंटेस्टाइन आंतों में पाए जाते हैं, ठीक है। पैथोजेंस में क्या क्या आते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजो हो गया, ठीक है। अब टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म्स कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ कॉलीफॉर्म्स के 3 मेथड हैं। मेंबर फिल्टर टेक्निक है, एमपीएन टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो पहली जो इसके अंदर है मेंबर फिल्टर टेक्निक के बारे में देखते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये पानी का सैंपल है, दिस इज वाटर सैंपल। इसके अंदर क्या है, पैथोजेंस भी हैं, ये हमारे पैथोजेंस दिखा रखे हैं, ये हमारे कॉलीफॉर्म्स दिखा रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने क्या किया, इस पानी के सैंपल को एक स्टराइल मेम्ब्रेन, ये स्टराइल मेम्बर है, इसके ऊपर से पास कराया, तो पानी तो नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर पैथोजेंस और कॉलीफॉर्म बच जाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर में है हमारे, जो ब्लू कलर में है वो तो कॉलीफॉर्म्स है, और ब्लैक कलर में ये वाले जो है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ब्लैक कलर में, तो ये क्या हो गया हमारे पैथोजेंस, और ब्लू कलर वाले क्या है, कॉलीफॉर्म्स, ठीक है ना। ये क्या है हमारे, ये है कॉलीफॉर्म्स और ये है क्या, पैथोजेंस। अब हमने क्या किया, अब हमने स्टेराइल मेंबर यूज ले ली, इसके ऊपर की रिटेन हो गए पैथोजेंस और कॉलीफॉर्म। हमको पैथोजेंस को तो गायब करना है और कॉलीफॉर्म्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो देखो कॉलीफॉर्म्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, इसका मतलब कॉलीफॉर्म्स को खाना देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी उनकी कॉलोनीज इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमने रखा इनक्यूबेटर है, ये हमारी इनक्यूबेटर है, ठीक है ना। इनक्यूबेटर में क्या है, टेम्परेचर हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने इनक्यूबेटर के अंदर इनको रखा, जो मेम्ब्रेन के ऊपर से पास हुआ था, रिटेन हुआ था, तो होगा क्या, और यहाँ पे इनको फूड दिया एम इंडोमीडियम, ठीक है ना। एम इंडोमीडियम खाना होता है किसका, कॉलीफॉर्म्स का। तो नो डाउट जब खाना कॉलीफॉर्म्स को मिल रहा है तो ग्रोथ भी किसकी होगी, कॉलीफॉर्म्स की होगी। और जहाँ पर पैथोजेंस से हमको कुछ नहीं मिल पा रहा तो पैथोजेंस क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इनक्यूबेटर के अंदर हमने इन रिटेनिंग जो भी स्टफ था हमारा उसको रखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, दैट इज़ 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 आवर्स, और उनको खाना दिया, किसको, हमने खाना दिया यहाँ पर कॉलीफॉर्म्स को, जो कि एम इंडोमीडियम था, ठीक है। और 20 घंटे के बाद देखा हमने कि जो कॉलोनीज थी, जो हमारे कॉलीफॉर्म्स की कॉलोनीज थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई, और पैथोजेंस क्या हो गए, सारे डेड हो गए। तो ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम कैलिब्रेट कर लेंगे किस, और इससे क्या आ जाएगा, पैथोजेंस की क्वांटिटी आ जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, देखो वही लिखा हुआ है, देखो समझता हूँ उसको। इन दिस मेथड वाटर सैंपल टू बी टेस्टेड इज पास्ड थ्रू स्टेराइल मेम्ब्रेन विच रिटेन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओवर इट that are further brought in contact with the nutrient of coliforms M इंडोमीडियम। यहाँ पे M गायब है, ठीक है, यहाँ पर आप M लिख देना, यहाँ तो लिखा हुआ है M, देखो यहाँ
या तो आपको एम नज़र आई रहा लिखा हुआ है यहाँ पर एम, यहाँ पर एम का एम है, तो ये एम है बेसिकली। एम इंडो मीडियम अंडर कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 आवर्स इन इंक्यूबेटर। तो बेसिकली हमने क्या किया, अपने इंक्यूबेटर के अंदर 35 थे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टाइम हमारा 20 घंटे है। इसके अंदर हमने क्या करा, कॉलीफॉर्म्स और यहाँ पर पैथोजन दोनों को रखा हुआ है, लेकिन जो हमने खाना दिया है वो ओनली, जो खाना दिया है वो हमने ओनली कॉलीफॉर्म्स को दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आफ्टर इंक्यूबेशन नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ कॉलीफॉर्म्स आर काउंटेड विच आर फर्दर रिलेटेड विद दोज ऑफ पैथोजन इन वाटर। उसके बाद क्या होगा, हमारी कॉलीफॉर्म्स की कॉलोनीज बढ़ जाएंगी और कॉलीफॉर्म की कॉलोनीज बढ़ जाएंगी, तो हम क्या कर लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे पैथोजन से, या फिर क्या कर लेंगे, कैलिब्रेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एम्पियन टेस्ट, जो कि ऑब्सोल्यूट हो चुका है, तो इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे हम। थर्ड है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट, ये भी एक ऑब्सोल्यूट मेथड है, बट फिर भी बता देता हूँ इसमें क्या होता है। In real terms, it is not the method of testing of coliforms. It only used to express the presence of coliform in the water. पर बेसिकली कोई ये पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बट ये शो करता है कि कॉलीफॉर्म की प्रेजेंस है पानी के अंदर। इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर रिफर्ड एज कॉलीफॉर्म इंडेक्स विच कैन फर्दर बी रिलेटेड दोज ऑफ द पैथोजन इन द वाटर। मतलब कॉलीफॉर्म इंडेक्स के थ्रू हम पैथोजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कॉलीफॉर्म इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल विच गिव पॉजिटिव बी कोली टेस्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर रेसिप्रोकल देखना है सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का, बस आप वो क्या दे देगा, आपको वहाँ पर पॉजिटिव बी कोली दे देगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 0.001 है, ठीक है, यहाँ पर सी, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉलीफॉर्म इंडेक्स हो जाएगा 1000, क्योंकि 0.00 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1.001, 1.001, तो ये क्या दे देगा आपको, कॉलीफॉर्म इंडेक्स दे देगा। ठीक है, ये बता देगा कि पैथोजेंस ए है। अगला अगर 10 है तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कॉलीफॉर्म इंडेक्स केवल आपको वहाँ पर पॉजिटिव बी कोली के बारे में जानकारी देगा। तो ये टेस्ट हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, तो कॉलीफॉर्म इंडेक्स एंड एम्पियन टेस्ट ऑब्सोल्यूट नाउ। कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज एंड देयर सोर्सेज आर फॉलोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन कि जो कॉमन वाटर डिजीज़ हैं कौन कौन सी होती हैं और किससे होती है। तो बैक्टीरिया से कोलेरा, ठीक है, हैजा बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री मतलब लूज मोशन काइंड ऑफ, वायरस से जॉन्डिस, पोलियो, प्रोटोजियो से एम्बियोइक डिसेंट्री। ठीक है ना, तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो कि पर्टिकुलर किससे होती हैं, ये हाँ बैक्टीरिया, वायरस से, प्रोटोजोआ से होती हैं। उसके बाद न्यूसेंस कॉजिंग बैक्टीरिया, तो आयरन बैक्टीरिया क्या होता है, इट इज़ इन वाटर लीड्स टू पिटिंग एंड ट्यूबरकुलेशन। ठीक है, अगर मान लो आयरन बैक्टीरिया मौजूद है पानी के अंदर तो क्या करेगा, कोरोजन, पिटिंग मतलब कोरोजिव कर देगा, एंड ट्यूबरकुलेशन मतलब इंक्रस्टेशन। इंक्रस्टेशन मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट का उस पर्टिकुलर पैने में बैठ जाना, जिस पर्टिकुलर पाइप में बैठ जाना जिस पाइप से उसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है FeOH होल थ्राइस, ये बन गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पाइप के अंदर बैठ जाएगा। फिर सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया इन वाटर अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इन विच इट इज़ कॉन्टेक्टेड। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होती है उसको ड्यूरेबिलिटी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसके कॉन्टेक्ट में वो है, मतलब बेसिकली अगर सल्फर बैक्टीरिया अवेलेबल है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, तो उस कंक्रीट को क्या देगा, ये खराब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की, कि अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम वाटर को ट्रीट करते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, एरिएशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लकुलेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।